हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 126 मीरा इज मिसिंग। मीरा इज मिसिंग। पारस परी को कहता है, बच्चा आप अपने डैडी के पास जाओ, अंकल आपसे बाद में बात करेंगे। परी हाँ में सर हिलाती है। पारस उसके गाल पर किस करिए उसको नीचे उतर देता है। परी डॉक्टर रवि के पास चली जाती है। पारस कुहू के पास जाकर उसको मीरा को वॉशरूम में चेक करने के लिए कहता है। कुहू वॉशरूम में चेक करके आती है पर मीरा वहां नहीं थी। थोड़ी देर में सभी को ये बात पता चल जाती है कि मीरा गायब है। अब आगे मीरा को सभी घर वाले बहुत देर तक ढूंढते हैं पर किसी को भी नहीं मिलती है। पारस ने पूरे पैलेस की सिक्योरिटी लगा दिया मीरा को ढूंढने के लिए। आधा घंटा होने को आ गया था पर मीरा की कोई खबर नहीं थी। मीरा की मम्मी रोते हुए कह रही थी, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। पता नहीं कौन उसके साथ बुरा करना चाहता है। अभी तो उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ था, ये क्या हो गया अब। मीरा के पापा उनको समझाते हुए कहते हैं, यही कहीं होगी वो, इतना बड़ा महल है ये, रास्ता भटक गई होगी वो, उसे कुछ भी नहीं होगा। पूर्वी पारस को कहती है, भाई भाभी का फोन ट्रेस करवा कर देखो, उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। कुहू पूर्वी को कहती है, मीरा का फोन मेरे पास है, उसने अपना फोन मुझे दे रखा है। पारस के दिमाग में एक बात आती है। वो पैलेस का सीसीटीवी को देखे का फैसला करता है। पारस सभी को कहता है, सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा सब कुछ। मीरा कहाँ है। सभी को उसकी बात सही लगती है। पारस, चिराग और विराज सीसीटीवी देख रहे थे पर सीसीटीवी में भी मीरा की बाहर जाने की कोई वीडियो नहीं थी। अंदर के सीसीटीवी काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी ने जानबूझकर उस सीसीटीवी के साथ खिलवाड़ की ही। वो सभी समझ जाता है मीरा पैलेस में ही है और उसकी जान को खतरा है। पारस फिर से सिक्योरिटी को मीरा को ढूंढने के लिए कहता है पैलेस में। वो तीनों भी बाहर आकर मीरा को उस पैलेस के हर रूम में ढूंढने लगते हैं। सभी उसे फिर से ढूंढने लगते हैं। उस पैलेस के एक अंधेरे कोने में कुछ रूम थे। पारस उस तरफ जाता है। वहां अंधेरा ही अंधेरा था। उसके दिल से आवाज आ रही थी कि मीरा उसको यही मिलेगी। वो अपने फोन की टॉर्च की रोशनी से हर कमरे को खोलकर देख रहा था पर उसे हर कमरे में उसे नाकामयाबी ही मिल रही थी। पारस अपने आप को कह रहा था, मीरा आप कहाँ हो, आई प्रॉमिस एक बार आप मुझे मिल जाओ फिर आपको कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। अगर आप मेरे आस आप हो तो प्लीज कोई इशारा कीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि आप यहाँ ही हो। पारस एक कमरे को देखता है। वो उसको खोलने की कोशिश करता है पर वो बाहर से बंद था। उसके ताला लगा हुआ था। पारस जाने लगता है पर तभी उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। पारस को आज सुबह के मीरा के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। फ्लैशबैक। सुबह के 11 बज रहे थे। मीरा और पारस उसी बोट में थे। वो दोनों बेड पर लेटे हुए थे। मीरा ने पारस के सीने पर अपना सर रखकर उसको हक कर रखा था। पारस मीरा को कहता है, अब हमें हमारे परिवार के पास चलना चाहिए। मीरा पारस को कहती है, हाँ चलना तो चाहिए, पर यहाँ झील के बीच में कितनी शांति है। आपके दिल की धड़कनें भी कितने शांत हो रही है। मेरा मन बस कर रहा है इस शांति में बैठकर आपके दिल की धड़कनें सुनती रहूं। पारस उसके सर पर किस करके कहता है, आपके पास रहने पर यह हमेशा शांत ही रहती है। मीरा हंसते हुए उसे कहती है, तो क्या मैं आपसे थोड़ी भी दूर जाऊंगी तो क्या आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी। पारस उसे कहता है, आजमा के देख लेना आप, ये धड़कना ही बंद कर दे। पारस आगे कुछ कह पता, मीरा उसका मुंह बंद कर देती है। कोष्टक। मीरा उसको डांटते हुए कहती है, ऐसी बातें सोचना भी नहीं। नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। पारस उसे कहता है, मीरा मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। मीरा उसे कहती है, ऐसी मजाक नहीं करना। अब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब डर लग रहा है हमारी ही नजर ना लग जाए।
पारस मीरा की आंखों से आंसू साफ करके उसके माथे पर किस करके उसको को कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मीरा और पारस कभी दूर नहीं होने। एपिसोड 127, ये काम बस वो ही कर सकती है। ये काम बस वो ही कर सकती है। मीरा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। पारस उसे कहता है, मीरा मैं मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। मीरा उसे कहती है, ऐसी मजाक नहीं करना। अब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब डर लग रहा है हमारी ही नजर ना लग जाए। पारस मीरा की आंखों से आंसू साफ करके उसके माथे पर किस करके उसको को कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मीरा और पारस कभी दूर नहीं होने। फ्लैशबैक एंड अब आगे। पारस उस कमरे को खोलने की कोशिश करता है पर उस कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था, इसीलिए वो नहीं खोल पा रहा था। पारस अपने आसपास देखता है। उसको एक पत्थर दिखता है। वो उसको उठाकर इस ताले की मारता है। एक दो बार से वो ताला टूट जाता है। पारस उस कमरे के अंदर जाता है। उस कमरे में धुआं ही धुआं हो रहा था। अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं देख रहा था और धुएं से मोबाइल की टॉर्च भी किसी काम की नहीं लग रही थी। पारस मीरा को आवाज लगता है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। पारस उस कमरे के और अंदर जाता है तो उसके पैरों से कुछ टकराता है। वो नीचे झुककर देखता है उस चीज को, वो टच करता है तो वो समझ जाता है वो मीरा ही थी। पारस मीरा को टच करता है। मीरा बेहोश हो रही थी। पारस उसको जल्दी से गोद में उठाता है और उस कमरे के बाहर लेकर आता है ताकि मीरा की ताजी हवा मिल सके। बाहर उसको विराज दिखता है। विराज मीरा को देखता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मीरा मिल गई है। वो पारस को पूछता है, भाभी मिल गई? क्या हुआ भाभी को? ये ठीक है ना? पारस कुछ भी नहीं कहता। वो बाहर आकर सबसे पहले बस डॉक्टर रवि शाह को आवाज लगाते हैं। पारस को पता था मीरा को यूं धुएं की वजह से जरूर अस्थमा का अटैक आया होगा और इस वक्त मीरा को बस डॉक्टर रवि शाह ही ठीक कर सकते थे। कुछ देर बाद ट्यूलिप मीरा होटल में डॉक्टर रवि शाह के रूम में उनके बेड पर लेटी हुई थी। उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। वो अब खतरे से बाहर थी, पर अभी भी उनको होश नहीं आया था। डॉक्टर शाह उसकी पल्स चेक कर रहे थे, जो कि अब निर्मल कर रही थी। पारस उसके पास बैठा था। वो बस मीरा के पीले पड़े चेहरे को देख रहा था। मीरा के देखकर पारस अपने आप मन में कहता है, मीरा आई प्रॉमिस, जिस किसी ने भी जानकर आपकी जान को नुकसान पहुंचता है उसको मैं सजा दिलवा कर रहूंगा। कुछ देर बाद ट्यूलिप डॉक्टर शाह के रूम के बाहर पुलिस पारस और सभी से पूछताछ कर रही थी। पारस को पक्का यकीन था मीरा को किसी ने जानबूझकर उस कमरे में बंद किया था, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। वो जो कोई भी था उसको पता था मीरा को आस्थमा की समस्या है, इसीलिए उसने मीरा को उस रूम में बंद करके उस रूम में धुआं छोड़ दिया था। पुलिस पूछती है, आपकी वाइफ को किसी से दुश्मनी थी क्या? पारस उनकी कहता है, मीरा की किसी से दुश्मनी नहीं थी। सभी से अच्छे से बात करती थी वो। यहाँ भी जो गेस्ट आए हुए हैं वो सब फैमिली एंड फ्रेंड है। पुलिस बाकी घर वालों से कहती है, आप किसी कर शक है क्या कि वो ऐसा काम कर सकता है? पारस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन ऐसा घटिया काम कर सकता था। तभी चिराग उसके पास आकर उसके कान में कहता है, तू मान या ना मान, मुझे ये लग रहा है भाभी के साथ इतना बुरा बस एक ही इंसान कर सकता है। वो है वो दुर्गति। उसके अलावा कौन भाभी को उस कमरे में बंद कर सकता है? सबको पता है वो भाभी से कितना चिढ़ती है, क्योंकि तू उनसे शादी करना चाहता है ना कि उस दुर्गति से। तूने उसको रिजेक्ट करके भाभी की चुना। पुलिस को बता कि ये काम बस वो ही कर सकती है। एपिसोड 128, मेरा कोई इरादा नहीं है उसकी शादी में आने का। मेरा कोई इरादा नहीं है उसकी शादी में आने का। पारस उनकी कहता है, मीरा की किसी से दुश्मनी नहीं थी। सभी से अच्छे से बात करती थी वो। यहाँ भी जो गेस्ट आए हुए हैं वो सब फैमिली एंड फ्रेंड है। पुलिस बाकी घर वालों से कहती है, आप किसी कर शक है क्या कि वो ऐसा काम कर सकता है? पारस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन ऐसा घटिया काम कर सकता था। तभी चिराग उसके पास आकर उसके कान में कहता है, तू मान या ना मान, मुझे ये लग रहा है भाभी के साथ इतना बुरा बस एक ही इंसान कर सकता है। वो है वो दुर्गति।
उसके अलावा कौन भाभी को उस कमरे में बंद कर सकता है? सबको पता है वो भाभी से कितना चिढ़ती है, क्योंकि तू उनसे शादी करना चाहता है, ना कि उस दुर्गति से। तूने उसको रिजेक्ट करके भाभी की चुना। पुलिस को बता कि ये काम बस वो ही कर सकती है। अब आगे। पारस को चिराग की बात सही लगती है। वो पुलिस को बताता है, सर हमें किसी पर शक है, ये काम वो इंसान कर सकता है। प्रगति वर्मा। पुलिस उससे पूछती है, आप श्योर है ये काम वो ही कर सकती है? चिराग पुलिस को कहता है, जी सर हम श्योर है, उसके अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता है। चिराग उनको सारा मामला समझता है। प्रगति क्यों मीरा को पसंद नहीं करती है? पुलिस उससे पूछती है, वो यहाँ इस वक्त होटल में है क्या? पारस के मामाजी कहते हैं, अरोड़ा साहब और उनकी बेटी दोनों मौजूद हैं इस वक्त होटल में। कुछ देर बाद पुलिस प्रगति से एक अकेले कमरे में पूछताछ कर रही थी। प्रगति गुस्से में कहती है, हाउ डेयर यू, तुम सबको पता भी है क्या मैं कौन हूँ जो तुम मुझ पे ऐसा बेमतलब का इल्जाम लगा रहे हैं? मेरे डैड को जानते नहीं हो तुम सब? वो तुम सब की जॉब से तुम सबको निकल देंगे। पुलिस उसे गुस्से में कहता है, जितना पूछा जाए उतना बताए। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मीरा से? क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने? प्रगति उनको कहती है, व्हाट नॉनसेंस, क्या सबूत है तुम सब के पास कि मैंने ये क्या है? मैं पारस की बचपन की दोस्त ही इसलिए उसकी शादी में आ गई हूँ, और मेरा कोई इरादा नहीं है उसकी शादी में आने का। पुलिस उसे कहती है, था ना इरादा मीरा को अपने रास्ते से हटाने का, फिर पारस से शादी करने का? प्रगति कुछ नहीं कहती है। रूम के बाहर ट्यूलिप डॉक्टर रवि शाह सभी को आकर बताते हैं कि मीरा की हालत में सुधार है। अब मीरा को अब होश आ गया है, उससे मिल सकते हैं वो सब, पर ज्यादा भीड़ नहीं करनी है, ज्यादा बात भी नहीं करना उनसे। पारस मीरा के पापा को कहता है, पापा आप मम्मी और दादी मीरा से मिल लो पहले, आप सबसे मिलकर मीरा को बेटर फील होगा। मीरा के मम्मी पापा और दादी उसके कमरे में जाते हैं और उससे मिलकर आते हैं। कुछ देर बाद ट्यूलिप पुलिस मीरा से उसका बयान के रही थी। डॉक्टर रवि ने उनको समझा दिया था मीरा से ज्यादा सवाल नहीं पूछने हैं। पुलिस मीरा से पूछती है, आप उस रूम में कैसे आई थी? मीरा धीरे धीरे कहती है, मैं वॉशरूम से वापस आ रही थी, तभी मुझे उस तरफ से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई, तो मैं उस तरफ चली गई। उस तरफ अंधेरा था, मुझे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से कोई मेरा हाथ खींचकर किसी कमरे में बंद कर देता है। मुझे नहीं पता था वो कौन था, पर उसने आने है में बहुत सारी रिंग आज रखी थी, शायद कोई लड़की थी। मेरे कमरे में बंद होते ही रूम में धुआं ही धुआं होने लगा, मेरा दम घुटने लगा, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, मुझे अस्थमा का अटैक आ गया। थोड़ी ही देर में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई थी। एपिसोड 129। आपको आज भी डरा दिया था ना मैंने? आपको आज भी डरा दिया था ना मैंने? पुलिस मीरा से पूछती है, आप उस रूम में कैसे आई थी? मीरा धीरे धीरे कहती है, मैं वॉशरूम से वापस आ रही थी, तभी मुझे उस तरफ से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई, तो मैं उस तरफ चली गई। उस तरफ अंधेरा था, मुझे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से कोई मेरा हाथ खींचकर किसी कमरे में बंद कर देता है। मुझे नहीं पता था वो कौन था, पर उसने आने है में बहुत सारी रिंग आज रखी थी, शायद कोई लड़की थी। मेरे कमरे में बंद होते ही रूम में धुआं ही धुआं होने लगा, मेरा दम घुटने लगा, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, मुझे अस्थमा का अटैक आ गया। थोड़ी ही देर में मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गई थी। अब आगे। पुलिस मीरा से पूछती है, आपको किसी पर शक है जो आपके साथ ऐसी बड़ी ही हरकत कर सकता है? मीरा नामे सर हिलाकर कहती है, वो जो कोई भी था, उसका चेहरा नहीं देखा था मैंने, पता नहीं कौन था, अंधेरा हो रहा था उस तरफ। पुलिस बाहर चली जाती है। पुलिस बिना किसी सबूत के प्रगति से और कोई पूछताछ नहीं कर पाते हैं सबूत के अभाव में। उसके ऊपर बस शक था पारस को, पर मीरा ने भी अपने ऊपर हमला करने वाले इंसान का चेहरा नहीं देखा था, इसीलिए पुलिस मामले की खोजबीन करने का कहकर चली जाती है। अब रूम में बस पारस, मीरा और डॉक्टर रवि ही थे।
रात के 4 बज गए थे। डॉक्टर रवि पारस को कहते हैं, आप इस रूम में रुक जाए अपनी वाइफ के साथ, इनको आराम करना चाहिए इस वक्त, इनके लिए सही न होगा दूसरे रूम में इस वक्त शिफ्ट होना। मैं परी के साथ दूसरे रूम में सो जाऊंगा। रात को मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना, आप इनको रेस्ट करने देना। पारस उनको थैंक यू कहता है। डॉक्टर रवि मीरा को रेस्ट करने के कहकर उस रूम से चले जाते हैं। परी इस वक्त रिद्धि के साथ थी, उसने उसको सुला दिया था। पारस मीरा के पास लेट जाता है। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर पूछता है, अब आप बेटर फील कर रही हो? मीरा हाँ में सर हिलाती है। पारस उसके माथे पर किस करके कहता है, सो जाओ अब आप, कल हम हमारे घर चलेंगे। हमारे पहले वाली लाइफ में हमारे जीवन की नई शुरुआत करेंगे। मीरा उसे कहती है, आई एम सॉरी, आपको आज भी डरा दिया था ना मैंने, हमेशा की तरह। पारस कुछ भी कहता है, बस मीरा को हक कर लेता है वो। मीरा उसे कहती है, आई एम सॉरी पारस, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, आज मेरी वजह से हमारी लाइफ का इतना अच्छा मोमेंट खराब हो गया। सबको डरा दिया मैंने आज। डॉक्टर रवि यहाँ नहीं होते तो क्या करते आप सब? पारस उसको बात बीच में काट कर कहता है, प्लीज मीरा इस टॉपिक पर बात नहीं कीजिए, मैं नहीं करना चाहता हूँ। मीरा कुछ भी नहीं कहती है, वो पारस के दिल की तेज धड़कने साफ महसूस कर सकती थी। मीरा को खोने के एहसास से ही हमेशा पारस डर जाता था, आज तो उसकी लाइफ को इतनी ज्यादा खतरा हो गया था। सही टाइम पर मीरा को इलाज मिल गया और डॉक्टर रवि सह की यहाँ के हॉस्पिटल से जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब कुछ होटल में ही अरेंज करवा लिया था। इसीलिए मीरा की जान बच गई थी। मीरा इसलिए हमेशा अपने पापा को शादी के लिए मना करती थी। वो नहीं चाहती थी उसकी लाइफ के साथ और लोग जुड़ जाए। अब जब से पारस उसकी जिंदगी में आया था, मीरा के साथ पारस भी अब अस्थमा को सफर कर रहा था। उसे हमेशा मीरा की चिंता होती रहती है। उसके साथ उसने भी बाहर का खाना सब छोड़ दिया था। एपिसोड 130, आप इतनी जल्दी जा रहे हो, आप इतनी जल्दी जा रहे हो। मीरा कुछ भी नहीं कहती है, वो पारस के दिल की तेज धड़कने साफ महसूस कर सकती थी। मीरा को खोने के एहसास से ही हमेशा पारस डर जाता था, आज तो उसकी लाइफ को इतनी ज्यादा खतरा हो गया था। सही टाइम पर मीरा को इलाज मिल गया और डॉक्टर रवि सह की यहाँ के हॉस्पिटल से जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब कुछ होटल में ही अरेंज करवा लिया था। इसीलिए मीरा की जान बच गई थी। मीरा इसलिए हमेशा अपने पापा को शादी के लिए मना करती थी। वो नहीं चाहती थी उसकी लाइफ के साथ और लोग जुड़ जाए। अब जब से पारस उसकी जिंदगी में आया था, मीरा के साथ पारस भी अब अस्थमा को सफर कर रहा था। उसे हमेशा मीरा की चिंता होती रहती है। उसके साथ उसने भी बाहर का खाना सब छोड़ दिया था। अब आगे अगले दिन सभी अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। मीरा की हालत में भी अब काफी सुधार था। डॉक्टर रवि की आज की ही फ्लाइट थी वापस लंदन जाने की। वो जाने से पहले मीरा और पारस से मिलते हैं। उनकी गोद में परी थी। पारस डॉक्टर रवि को कहता है, आप इतनी जल्दी जा रहे हो, कुछ दिन और इंडिया रह जाते। डॉक्टर रवि उसे कहता है, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, अब जाना पड़ेगा मुझे। परी पारस और मीरा को कहती है, अंकल आंटी मैं आप दोनों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी। मीरा परी के गाल पर किस करके कहती है, मम्मा ऑल्सो मिस यू। आपके डैडी का ध्यान रखना आप लंदन जाकर। परी उसे कहती है, आंटी आप मेरी मम्मा की तरह क्यों बात कर रही हो? मीरा को समझ में नहीं आ रहा था क्या जवाब दे परी को। इतने दिनों रिद्धिमा बनकर बात करने की उसकी आदत हो है थी, इसीलिए वो भूल गई थी और वो इस वक्त परी से आमने सामने बात कर रही है क्या? मीरा बात समझते हुए कहती है, रात को मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो आपकी मम्मा ने मुझे कॉल किया था, तब उन्होंने मुझसे ऐसे ही बात की थी, तो मैंने भी आपसे ऐसे ही बात कर ली। परी उसे कहती है, पर आंटी। डॉक्टर रवि परी को समझते हुए कहते हैं, आंटी की तबीयत खराब है, उनको ज्यादा बात करने से मना किया है डैडी ने, जल्दी से इनको बाय कहो, फिर हमें चलाना भी है ना हमारे घर। परी कुछ भी नहीं कहती, वो बस हमें सर हिला देती है। वो पारस और मीरा को मुस्कुराकर बाय कहती है। वो दोनों भी उसे बाय कहते हैं।
डॉक्टर रवि और परी चले जाते हैं। बाकी सभी भी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को ट्यूलिप। शाम 5 बजे तक पारस और मीरा वापस पारस के घर पहुंच जाते हैं। पारस की मामी जी उन दोनों को स्वागत करती है पूरी विधि विधान से। उन दोनों की आरती उतारकर चावल के कलश के पैर से गिराकर घर के अंदर कदम रखा जाता है। पारस की मामी पूर्वी को कहती है, भाभी को भाई के रूम तक छोड़कर आजा, भाभी थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए इसे। मीरा मामी जी को कहती है, मामा जी मैं ठीक हूँ, अब पूरे रास्ते में सोती हुई ही आई थी और आराम नहीं करना मुझे। पारस मीरा को कहता है, एक हफ्ता आप रेस्ट ही करेंगे, कोई काम नहीं करोगे, ना घर का ना ऑफिस का, सिर्फ रेस्ट। पूर्वी भी उसे कहती है, हाँ भाभी भाई सही कह रहे हैं, आपको आराम करना चाहिए इस वक्त, आप चलो रूम में। रिद्धि सिद्धि भी उसे आराम करने के लिए कहती है। सभी के कहने पर मीरा माना नहीं कर पाती है और हाँ में सर हिलाती है। पूर्वी मीरा को पारस के रूम में लेकर आती है और उसकी आराम से लेटा देती है। फिर उसकी ब्लैंकेट उड़ा कर एसी का टेम्परेचर सेट कर देती है। मीरा पूर्वी को कहती है, मेरी मम्मी तो मुझे कह रही थी, शादी के बाद ससुराल में मुझे तुम्हारी माँ बनकर रहना होगा, अभी तो तुम मुझे मेरी माँ लग रही हो। पूर्वी उसे हक करके कहती है, ये सब तब तक के लिए है, जब तक आपकी तबीयत खराब है तब के लिए, फिर आपको ही अपना घर और अपने पारस और पूर्वी को संभालना है। मीरा कुछ भी नहीं कहती है, उसकी आंखों में बस खुशी के अंश आने लगते हैं। थोड़ी देर पूर्वी मीरा से बातें कहती है, फिर मीरा को दवाइयों की वजह से नींद आ जाती है और वो सो जाती है। पूर्वी उसके रूम से चली जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।